प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 7वां पाठ सर्वनाम के हम अभ्यास प्रश्नों को कर रहे हैं और आज हम अपना इसका दूसरा और तीसरा प्रश्न करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम एक बार पुनरावृत्ति से करते हैं। सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम जो होते हैं वे हम संज्ञा के स्थान पर उनका प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो अगर हम, इसका मतलब है कि अगर हम कोई वाक्य लिख रहे हैं तो सर्वनाम अगर आएगा तो वहाँ पे संज्ञा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसे याद रखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम का हम एक साथ प्रयोग नहीं कर पाएंगे, किसी एक का करेंगे। तो सर्वनाम जो होते हैं संज्ञा के स्थान पर आते हैं, तो मतलब उस वाक्य में फिर संज्ञा को हम नहीं लिखेंगे उस वाक्य में। दूसरा हमने आपको बताया था कि सर्वनाम को सबका नाम कहा जाता है। सर्व का होता है सबका नाम। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम। तो ये किसी भी चीज़ के लिए प्रयोग, किसी भी लिंग के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, चाहे पुरुष के लिए हो चाहे वो स्त्री के लिए हो। जैसे वह का हम उदाहरण हमने आपको बताया था कि रोहन तेज़ दौड़ता है। अगर हमें रोहन के जगह सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ेगा तो हम कहेंगे वह तेज़ दौड़ता है। रोहन तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ रोहन संज्ञा का अगर हम नहीं प्रयोग करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे वह तेज़ दौड़ता है। दूसरा है सुनीता अच्छा गाती है। अगर सुनीता की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो कहेंगे वह अच्छा गाती है। तो चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या आदमी हो या औरत हो, या कोई जानवर। जैसे गाय दूध देती है, तो अगर हम संज्ञा के जगह सर्वनाम का लिखेंगे तो वह दूध देती है। कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता की जगह संज्ञा की जगह हम कह सकते हैं वह भौंकता है। तो मोर नाचता है, तो हम कहेंगे मोर नाचता। तो चाहे पक्षी हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, सबके जगह हम वह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस कारण से ही सर्वनाम को सबका नाम कहा जाता है। ये बिना भेदभाव के पुरुष, स्त्री, पक्षी, किसी के लिए भी हम इसका प्रयोग करें, इसलिए यह सर्वनाम कहलाता है, यानी सबका नाम। किसी की भी जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। नाम की जगह, संज्ञा की जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हमने सर्वनाम के बारे में जाना और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे आपको। और पहला अभ्यास प्रश्न हमने कर भी लिया था, आपको याद होगा। पहला हमारा अभ्यास प्रश्न था नीचे लिखे सर्वनाम शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। ये हमारा अभ्यास प्रश्न था, हमने इसको पूरा कर भी लिया है। तो आगे लिखते हैं, इसको एक बार मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। और कौन कौन से शब्द हमें दे रखे थे? मेरी, वह, तुम्हें, हमें। तो इसका हम प्रयोग करते हैं। कल वह विद्यालय नहीं आया, तो वह का हमने प्रयोग किया, वह एक सर्वनाम है। कल वह विद्यालय नहीं आया। दूसरा वाक्य है यह पुस्तक मेरी है, तो मेरी एक सर्वनाम हमने प्रयोग किया इसमें, यह पुस्तक मेरी है। तीसरा है रिक्त स्थान हम सदा सच बोलना चाहिए, तो हमें सदा सच बोलना चाहिए। हमें सर्वनाम है यहाँ पे। कल रिक्त स्थान एक पेन दिया था, मैंने तुम्हें एक पेन दिया था, मैंने तुम्हें एक पेन दिया था। तो यहाँ पे तुम्हें का हमने प्रयोग किया। दूसरा है सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाओ, ये हम आज करेंगे। तो सर्वनाम शब्दों की पहचान भी होनी चाहिए। अगर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ पंक्तियाँ दी हैं, तो क्या हम सर्वनाम शब्दों को पहचान लेते हैं?
पहचान भी हमें आनी चाहिए। तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न। प्रश्न है दूसरा, इसको आज करेंगे हम। सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाओ। प्रश्न है सर्वनाम शब्दों पर, सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाओ। घेरा लगाओ। काजल एक निडर लड़की थी। काजल एक निडर लड़की थी। निडर लड़की थी। पहले मैं वाक्यों को लिख देता हूँ, उसके बाद हम उसमें से सर्वनाम शब्दों की पहचान करेंगे और घेरा लगाएंगे। वह पढ़ने में बहुत तेज थी। वह पढ़ने में बहुत, वह पढ़ने में बहुत तेज थी। वह पढ़ने में बहुत तेज थी। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी। एक सुंदर गुड़िया थी। वह और उसका भाई गुड़िया से खेलते थे। वह और उसका भाई गुड़िया से खेलते थे। गुड़िया से खेलते थे। तो काजल एक निडर लड़की थी। काजल एक निडर लड़की थी, तो इसमें काजल संज्ञा है, लड़की भी संज्ञा है, तो इसमें सर्वनाम कोई नहीं है। तो ऐसे करके हम पहचान करते हैं। पहले वाक्य को पढ़ेंगे, एक एक वाक्य को पढ़ेंगे, और हमें पता है सर्वनाम जो होता है संज्ञा के स्थान पर आता है। हमें उन शब्दों को चुनना है जो संज्ञा के स्थान पर आता है या आए हैं। तो काजल एक निडर लड़की थी। दूसरा है
इसमें काजल और जो निडर है और लड़की सब संज्ञा है, लेकिन सर्वनाम है। वह पढ़ने में बहुत तेज थी, तो वह किसके लिए आया है? काजल के लिए आया है, तो वह सर्वनाम है। वह किसके लिए आया है? काजल के लिए आया है। तो हम वह पे गोला लगाएंगे या घेरा लगाएंगे, जो आप कहिए। वह पढ़ने में बहुत तेज थी, वह खेलकूद में भी चुस्त थी। तो फिर ये वह जो शब्द है किसके लिए आया है? काजल के लिए आया है। तो ये सर्वनाम हुआ, क्योंकि हम परिभाषा के अनुसार से ही जानते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो वह काजल के लिए है, तो वह सर्वनाम है। हमने वह खेलकूद में भी चुस्त थी। तीसरा वाक्य है, उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी। किसके पास? उसके। तो उसके किसके लिए लिखा है? काजल के लिए लिखा है। तो उसके क्या है? सर्वनाम है। तो हम इस पे भी घेरा लगा देते हैं। तो हमने उसके भी लिए भी घेरा लगा दिया। तो उसके इस काजल के लिए ही प्रयोग किया गया। तो उसके पास एक सुंदर गुड़िया थी, वह और उसका भाई। तो वह काजल की है और उसका भाई किसका? काजल का। तो ये भी सब काजल की जगह पे ही प्रयोग किया गया है, वह और उसका। तो हम इस पे भी प्रयोग करेंगे, वह काजल के लिए आया और उसका भी काजल के लिए ही प्रयोग किया। तो वह और उसका हमने घेरा लगा दिया। वह और उसका भाई गुड़िया से खेलते थे। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। आप इसे नोट कर लीजिए। आपको इसको बुक में ही करना है, क्योंकि बुक में जगह बनी हुई है, जगह दिया हुआ है। अगला है हमारा दूसरा है, तीसरा प्रश्न हम करते हैं। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों पर घेरा लगाओ। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करो। सर्वनाम शब्द का प्रयोग करो। तो संज्ञा की जगह पे हम सर्वनाम लिखेंगे। दिशा मेरी सहेली है। पहले मैं वाक्य लिख देता हूं जल्दी से। मेरी सहेली है। दिशा मेरी सहेली है। दिशा के पिता तो दिशा की पिता इसके स्थान पर भी लिखना है कि पिता डॉक्टर है। डॉक्टर हैं
फिर है दिशा की माता जी, दिशा की माता जी अध्यापिका हैं। दिशा का एक भाई है, दिशा का एक भाई है। दिशा के भाई का नाम अनमोल है। दिशा के भाई का नाम अनमोल है। तो यहाँ पे दिशा की जगह हम लिखना है, फिर दिशा की इसकी जगह पे हमें सर्वनाम शब्द लिखना है। उसके बाद दिशा का इसकी जगह पे एक हमें लिखा है, और दूसरा है दिशा के। तो हम शुरू करते हैं। दिशा मेरी सहेली है। दिशा के पिता, तो दिशा के जगह लिखेंगे उसके पिता, उसके पिता डॉक्टर थे, तो दिशा की जगह पे उसकी लिखा जाएगा। दिशा की माताजी अध्यापिका हैं, तो लिखेंगे उसकी। हम क्या लिखेंगे? उसकी। उसकी दिशा की जगह क्या लिखेंगे? उसकी माताजी अध्यापिका हैं। दिशा का एक भाई है, फिर लिखेंगे उसका भाई, उसका दिशा की जगह लिखेंगे उसका एक भाई है। दिशा के भाई का नाम अनमोल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे उसके भाई का नाम। दिशा की जगह पे क्या लिखेंगे? उसके भाई का नाम अनमोल है। तो बच्चों, ये थे अभ्यास प्रश्न हमारे 7वें पाठ के। 8वें पाठ पे हम लोग चलते हैं। हमारा जो 8वां पाठ है वह है विशेषण, और विशेषण के बारे में हमने आपको बताया था कि विशेषण जो है संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। हमने शायद परिभाषा इसकी लिखवा दी, विशेषण की परिभाषा आपको लिखवा दी थी, एक बार फिर याद दिला दें। विशेषण की परिभाषा आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और यह एक और बात हमने कल आपको बताई थी, जो संज्ञा शब्द इसकी विशेषता बतलाई जा रही उसे विशेष्य कहा जाता है। ये हमने इसको आपको याद करने के लिए कहा था। विशेषण की परिभाषा दी थी आपको और विशेष्य के बारे में बताया था। तो विशेषण तो संज्ञा की विशेषता बताती है, और जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही हो उसे विशेष्य कहा जाता है। और हम जानते हैं विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार संज्ञा का रूप बदल जाता है। तो हम कहेंगे विशेष्य या संज्ञा के वचन या लिंग, लिंग मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वचन मतलब एक वचन या बहुवचन के अनुसार विशेषण का में बदलाव आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे विशेषण की काला घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा पुल्लिंग है। अगर हम बोलेंगे गाय घास खा रही तो काली गाय घास खा रही, अब ये नहीं बोलेंगे काला गाय घास खा रही है, गलत है। तो विशेषण में बदलाव किस पे आता है, किस कारण से आता है? संज्ञा के या फिर हम कहें विशेष्य के वचन और लिंग के अनुसार बदलाव आता है। तो काला घोड़ा घास खा रहा है, काली गाय घास खा रही। तो काला से काली क्यों कर दिया? क्योंकि काली जो है वह स्त्रीलिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं और काला पुल्लिंग के लिए। तो संज्ञा का वचन और लिंग विशेषण का रूप निर्धारण करता है, या हम कहेंगे विशेष्य का वचन रूप, विशेष का वचन और लिंग विशेषण का रूप निर्धारित करता है।
जैसे अब वचन के बारे में कहें कि काले कुत्ते भौंक रहे हैं, क्योंकि काले कुत्ते बहुवचन, कुत्ते एक से अधिक है। अगर एक कुत्ते की बात करें तो काला कुत्ता भौंक रहा, तो काला और काले, तो ये बदलाव क्यों हो गया? वचन के अनुसार। बहुवचन में हमने काले लिखा था, काले कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन जब एक वचन की बात कर रहे हैं, एक कुत्ता है, तो काला कुत्ता भौंक रहा है। तो काला एक वचन में, काले बहुवचन में। तो इसका ध्यान देना है कि विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार विशेषण का रूप बदल जाता। और अभ्यास प्रश्न हम करेंगे। अभ्यास हमने कर ही रखा है इसका, तो अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास आप जानते ही हैं। अभ्यास का जो पहला प्रश्न था कि नीचे लिखे चित्रों के साथ उचित विशेषण लिखो। नीचे लिखे चित्रों के साथ उचित विशेषण लिखो। उचित विशेषण लिखो। पहला है, हमें पहला करके दिया है, गुलाब का चित्र बना हुआ है। लाल गुलाब, तो गुलाब तो विशेषण है, और गुलाब संज्ञा है और लाल जो है विशेषण। गुलाब की विशेषता बता रहा है। उसके बाद एक आम जो था, ये हमने लिखना है आम, और हम इसमें पका आम, मीठा आम लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ मीठा आम। आम की क्या विशेषता है? आम स्वाद में मीठा। उसके बाद एक कौवा जो है वो बना हुआ है, डाल पे बैठा हुआ है, और तो कौवा सबको पता है काले रंग का, तो काला कौवा, काला कौवा। कौवा पुल्लिंग होता है, इसीलिए इसके साथ हमने काला लिखा। काली कौवा नहीं होता है, क्योंकि कौवा जो शब्द है, अभी मैंने आपको यही बताया था कि संज्ञा के वचन और लिंग के अनुसार लिखा जाता है। तो काला कौवा लिखेंगे, काली नहीं लिखेंगे। कौवा पुल्लिंग पक्षी है। और अंत में है हमारा केला। केला तो हम कह सकते हैं, मीठा केला भी लिख सकते हैं, पका केला भी लिख सकते हैं। पका केला, पीला जो केला होता है पक जाता है तो पीला होता है, आपको पता ही है। या मीठा केला भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। उसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न भी करेंगे, इसे आप पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न बहुत आसान है। हमारा दूसरा प्रश्न है, विशेषण शब्द के नीचे लाइन खींचो। और विशेषण शब्द पहचानना भी तो आना चाहिए। हम परिभाषा जान गए, विशेषण को पहचान गए, तो वाक्य में कैसे हम विशेषण को पहचानेंगे? तो ये शब्द, इससे हमें पता चलेगा विशेषण शब्द के नीचे लाइन खींचो, के नीचे लाइन खींचो। पहला है, हम तिकोने पार्क में गए। हम तिकोने
पार्क में गए, पहला वाक्य है। हमारा दूसरा वाक्य दिया है, गिलास में ठंडा पानी है, गिलास में ठंडा पानी है। तीसरा वाक्य है हमारा, मैंने रसीला आम खाया है। भूरी बिल्ली दूध पी गई। भूरी बिल्ली दूध पी गई। तो एक एक करके हम एक एक वाक्य को लेकर चलते हैं और विशेषण शब्द को पहचानना और नीचे लाइन खींचना। हम तिकोने पार्क में गए। तो पार्क की क्या विशेषता है? 3 कोने वाला। तिकोना कैसे होता है? ट्रायंगल को आप बोलते हो, ये है तिकोना। तो इस पार्क की क्या विशेषता थी? वो पार्क 3 कोने वाला था, तो इसको तिकोना बोलेंगे। तो तिकोना पार्क की विशेषता है। इस पार्क की क्या विशेषता है? उसके 3 कोने थे ट्रायंगल की तरह। तो ये हमने उसको लाइन खींची नीचे। गिलास में ठंडा पानी है। पानी की क्या विशेषता है? वो पानी ठंडा था। वो ठंडा जो है वो विशेषण शब्द है। पानी की क्या विशेषता थी? पानी का तापमान ठंडा था। तीसरा वाक्य, मैंने रसीला आम खाया। जैसे हमने आम का बताया था आपको, पका आम, मीठा आम, स्वादिष्ट आम, रसीला आम, ये सब विशेषता है। रसीला का अर्थ होता है रस से भरा हुआ। रसीला शब्द का क्या अर्थ होता है? रस से भरा हुआ। हमने इसको रसीला को भी रेखांकित कर दिया। उसके बाद है, भूरी बिल्ली दूध पी गई। भूरी बिल्ली दूध पी गई। तो बिल्ली की विशेषता, संज्ञा तो दूध भी है, लेकिन दूध के बारे में दूध की कोई विशेषता नहीं बता गई है। हाँ, बिल्ली की विशेषता बताई गई है। बिल्ली की क्या विशेषता है? उसका रंग भूरा है। तो हम भूरी विशेषण है। उसके नीचे रेखा खींचेंगे, आपको दिख भी रही होगी साफ। तो कभी कभी याद रखना, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, उनको लगता है दूध भी तो संज्ञा है, बिल्ली भी संज्ञा है इस वाक्य में, पी गई तो क्रिया है। तो बिल्ली की विशेषता क्या है? दूध की कोई विशेषता नहीं बताया गया कि गर्म दूध है, ठंडा दूध है, क्या है, लेकिन बिल्ली की विशेषता बताई गई है कि यह बिल्ली का रंग भूरा है। तो जो भूरी बिल्ली, तो भूरी क्या है? उसका बिल्ली का रंग बताया गया है, तो ये विशेषण हो गए। तो इन सब चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना है। जैसे इसमें है, मैंने रसीला आम खाया। खाया क्रिया है। जब भी हम वाक्य देखते हैं, मैंने सर्वनाम है, आपने पढ़ा था सर्वनाम इससे पहले। आम संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता क्या है? रसीला, रस से भरा हुआ। इसी तरह पानी, गिलास भी संज्ञा है, लेकिन गिलास की विशेषता नहीं बताई गई कि बड़ा गिलास है, छोटा गिलास है, कांच का गिलास है, कुछ नहीं बताया। लेकिन पानी की विशेषता बताई है कि पानी ठंडा है, तो ठंडा विशेषण हो गया। हम तिकोने पार्क में गए। हम सर्वनाम हो गया, पार्क संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या है कि पार्क जो है 3 कोने वाला है, इसीलिए तिकोना लिखा गया। तो इसलिए ये था हमारा दूसरा प्रश्न। बच्चों, कल हम इसका तीसरा प्रश्न करेंगे और आपको विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिख कर के याद करनी है। इसका आप रफ कॉपी में भी बड़ा लिखने का अभ्यास करें।
जैसे उससे क्या होगा, आपको ये याद भी होगा। तो कल हम इसका अपना तीसरा प्रश्न करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही।